फाल्गुन अमावस्या व्रत कथा विशेष प्रस्तुति उद्घोषणा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमा चिदंबरा को कोटि कोटि प्रणाम। शंभू को कोटि नमन, दिगंबरा को कोटि नमन। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास की पवित्र अमावस्या तिथि है। शास्त्रों में इस दिन का विशेष महत्व है। यह दिन पितरों के तर्पण, दान और व्रत के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन श्रद्धापूर्वक कथा सुनने से जीवन के समस्त पाप और संकट दूर होते हैं। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और पितृदेवों का ध्यान करते हुए सुनते हैं अमावस्या की ये 3 दिव्य कथाएं। पहली कथा, अटूट सुहाग और सोना धोबन। प्राचीन काल में एक नगर में एक समृद्ध साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र, 7 बहुएं और 1 पुत्री थी। उनके द्वार पर प्रतिदिन एक जोगी भिक्षा लेने आता और विदा लेते समय साहूकार की बेटी से कहता, बेटी, तेरे भाग्य में सुहाग का सुख नहीं, केवल दुख लिखा है। कन्या ने दुखी होकर ये बात अपनी माँ को बताई। माँ ने जब जोगी से इसका उपाय पूछा तो उसने बताया, तारांकन 7 समुद्र पार एक सोना नाम की धोबन रहती है। वह अमावस्या का निष्काम व्रत करती है। यदि वह अपनी तपस्या का फल तुम्हारी पुत्री को दे दे तो इसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। साहूकार की पत्नी दुर्गम यात्रा कर सोना धोबन के घर पहुंची और गुप्त रूप से उसके घर के काम करने लगी। जब सोना को पता चला तो उसने साहूकारनी की व्यथा सुनकर मदद का वचन दिया। विवाह के समय जब यमराज सर्प रूप में दूल्हे के प्राण लेने आए तो सोना धोबन ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसे रोक दिया और अपने व्रतों का फल उस कन्या को दे दिया। इस त्याग से कन्या का सुहाग अखंड हो गया और स्वयं सोना धोबन का मृत पति भी पुनर्जीवित हो गया। दूसरी कथा, लक्ष्मी कृपा और अमावस्या का महत्व। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। बहू अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा से करती थी, जिसके प्रभाव से घर में सुख शांति रहती थी। एक बार भूलवश व्रत भंग हो गया और घर में दरिद्रता और कलह छा गई। दुखी होकर बहू साक्षात लक्ष्मी जी की खोज में निकल पड़ी। मार्ग में उसे प्यासा तालाब, फलहीन आम का वृक्ष और कष्ट में डूबे जीव मिले। सबने बहू से अपनी मुक्ति का मार्ग पूछा। वन में जब बहू व्याकुल होकर मूर्छित हुई तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। उन्होंने बहू को क्षमा किया और बताया कि अमावस्या के व्रत की उपेक्षा से ही यह कष्ट आया है। लक्ष्मी जी के बताए अनुसार बहू ने पुनः व्रत किया और मार्ग में मिले सभी जीवों के कष्ट दूर किए। जब वो घर लौटी तो उसका घर पुनः धन धान्य और खुशियों से भर गया। तीसरी कथा, श्राद्ध और पितरों की उपस्थिति। एक बार पक्षीराज गरुड़ के मन में शंका हुई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तारांकन, हे प्रभु, क्या श्राद्ध के समय पितर वास्तव में धरती पर आते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, तारांकन, हे गरुड़, जब श्रीराम ने वनवास के दौरान पुष्कर में पिता दशरथ का श्राद्ध किया तब माता सीता ने ब्राह्मणों के भोजन के समय स्वयं महाराज दशरथ और पूर्वजों की छाया को वहां उपस्थित देखा। लज्जावश सीता जी झाड़ियों के पीछे छिप गईं। यह इस बात का प्रमाण है कि पितर सूक्ष्म रूप में आकर अपना भाग ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ जी का संदेह दूर हुआ और उन्होंने प्रभु के चरणों में शीश नवाया। फलश्रुति और समापन। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग बचाया और बहू का घर धन धान्य से भरा, वैसे ही अपनी कथा सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों पर कृपा करना। उनके पितरों को मोक्ष प्रदान करना और घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, अमावस्या माता की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।